यहाँ तक कि मॉक पॉल के बारे में। तो आज हम सबसे पहले अंग्रेज़ी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म मॉक की पहले चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जो है मॉक टर्म जो है ये 14वीं 15वीं शताब्दी में इस टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था और मॉक का मीनिंग होता है नकल करना। जी हाँ, और उसके बाद अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस इसका इस्तेमाल जो है 19वीं-20वीं शताब्दी तक आते-आते व्यापक रूप से होने लगा, स्पेशली मॉक टेस्ट के रूप में। जी हाँ, मॉक टेस्ट के रूप में, यानी कि एक तरह से टेस्ट के पहले प्रैक्टिस के तौर पर। जितने भी बड़े-बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे बड़े एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिशन के या छोटे, आप लोग अक्सर जो है मॉक टेस्ट की चर्चा ज़रूर सुने हैं और मॉक टेस्ट आप लोग देते हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, तो वो लोग मॉक टेस्ट ज़रूर देते हैं। बड़े-बड़े कोचिंग में भी कई महीनों तक मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। तो दरअसल जो है एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा और एक तरह से जो है टेस्ट के पहले प्रैक्टिस के तौर पर मॉक टेस्ट होने लगे। अगर हम चुनाव के नज़र से देखें, पॉल की नज़र से देखें, तो मॉक पॉल की भी शुरुआत हुई। जी हाँ, जब इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें, बैलेट पेपर के बाद यानी 1952 में बैलेट पेपर पर चुनाव हुए, लेकिन बाद में जल्दी वोटिंग और रिज़ल्ट के नतीजे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब बनी और उससे जो है चुनाव कराने की जब बात आई, तो सबसे पहले 1982 ईस्वी में जब केरल में पहली बार पेरूर में जो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल पहली बार किया गया, तो उसी दौरान जो है यानी 1983 ईस्वी में मॉक पॉल का इस्तेमाल हुआ। दरअसल जो है मॉक पॉल जो है पॉल से पहले ट्राइंग वोटिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि चुनाव से पहले जो है ट्रायल के तौर पर किस तरह से वोट दिया जाएगा, तो उसकी जो टेस्टिंग की जाती है मशीनों से ईवीएम का पहले से जो ट्रायल के तौर पर जो वोटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो हो गया मॉक पॉल। और इस तरह से मॉक जो है एक बेहतरीन काफ़ी पॉपुलर टर्म बन गया, चाहे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे हम जो है इंटरव्यू के तौर तरीके से देखें, या फिर हम इसे जो है मॉक पॉल के तौर पर भी देखें। मॉक इंटरव्यू का भी नाम आप लोग सुना होगा कि ये जब इंटरव्यू के लिए कोई जाते हैं तो उससे पहले कई कोचिंग में एक तरह का मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं ताकि इंटरव्यू में उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो इस तरह से मॉक टर्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है।